नमस्कार मित्रों, वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा। तो जैसा कि आज के लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर। सही फ्रेंड्स, इससे मैंने पहले आपको जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस हमने पढ़ा था, तो दोस्तों वहां पे हमने पढ़ा था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारे जैसे स्पेशल कुछ डायोड थे, हमने बताया था एन टाइप, पी टाइप। सही दोस्तों, सेमीकंडक्टर डिवाइस का हमने क्लासिफिकेशन किया था, जैसे एलिमेंटल सेमीकंडक्टर था, कंपाउंड सेमीकंडक्टर था। उसके बाद हमने दोस्तों एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को दो भागों में डिवाइड किया था। एक को बोला था दोस्तों हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे को बोला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हमने क्या किया, कोई इम्प्योरिटी यानी डोपिंग कराया, तो वहां पे दोस्तों क्या हो जाता था कि एक एक्सट्रिंसिक मतलब अशुद्ध अर्धचालक बन जाता था। सही दोस्तों, वहां पे एन टाइप और पी टाइप पढ़ा, और एन और पी टाइप को दोस्तों वहां पे मिलाया तो दोस्तों एक पीएन जंक्शन बन गया। और पीएन जंक्शन बनने के बाद क्या हुआ, हमने उसकी बाइसिंग पढ़ी, किसकी, इसको ऑपरेट कराने के लिए या तो रिवर्स बाइसिंग और फॉरवर्ड बाइसिंग। बैटरी को दो तरीके से हमने कनेक्शन किया। बाइसिंग क्या थी, द प्रोसेस ऑफ, हम कह सकते हैं कि किसी लोड को किसी सोर्स से जोड़ने का जो प्रोसेस है वो दोस्तों उसको बोलते हैं बाइसिंग। सही है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये चीजें देखा था। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था जब पी और एन टाइप को मिला था, पीएन जंक्शन बन गया। पीएन जंक्शन को ही पीएन जंक्शन डायोड कहा। और पीएन जंक्शन डायोड के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा कि एक आइडियल पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, और जो पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड कई सारे पीएन जंक्शन डायोड को अलग अलग वेव में उसकी मटेरियल चेंज करके या फिर कई सारे उसमें डोपिंग बढ़ा के, किसी की डोपिंग कम करके, अलग प्रकार के एप्लीकेशन के अनुसार दोस्तों हम लोगों ने कई टाइप के डायोड पढ़ा है। जैसे हमने पढ़ा एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था फोटो डायोड। तो एलईडी क्या थी, एलईडी एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड थी दोस्तों। उसका कार्य था कि कोई भी एलईडी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको वो किस में कन्वर्ट करती थी, उसमें दोस्तों उसको प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती थी, यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देती थी दोस्तों। उसको हम एलईडी बोलते थे, जो कि फॉरवर्ड बाइस में ऑपरेट होती थी। सही दोस्तों, अगर बात करें उसकी मटेरियल, कौन सी मटेरियल यूज करते हैं एलईडी को बनाने में, तो गैलियम आर्सेनाइड थी, गैलियम फास्फाइड थी। सही है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का अलग अलग मतलब कह सकते हैं कि मटेरियल का यूज करके हम एलईडी बनाते थे दोस्तों। उसके बाद हमने जीनर डायोड पढ़ा। जीनर डायोड में हमने एप्लीकेशन पढ़ा कि अब जीनर डायोड का जो मेन एप्लीकेशन था, हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग करना था। एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कहने का मतलब हमें वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, नियत फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए, तो हमें दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट का प्रयोग करना था लोड के लिए। दोस्तों हमने जीनर को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ा कब, जब कि जीनर डायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते तब। दोस्तों कई सारे हमने डायोड को पढ़ा। और जैसे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दोस्तों, उसको आप एक एक करके देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। सही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ट्रांजिस्टर पढ़ने से पहले हमने आपको डायोड पढ़ाया था, उन्हीं डायोड के बाद हम ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने दो लेयर पढ़ा, उसमें पी और एन, दो सेमीकंडक्टर थी, दो परत थी, और यहाँ पे 3 लेयर की बात करेंगे, जहाँ पे पी एन ट्रांजिस्टर आएगा, वो तो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। सही है। तो दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो फोटो डायोड, यानी फोटो डायोड क्या था, फोटो डायोड इज द एक कह सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड है दोस्तों, जिसका हम एप्लीकेशन क्या था, स्ट्रीट लाइट में यूज करते थे। और दोस्तों उसका प्रयोग हम नोट काउंटिंग मशीनों में कर सकते थे। सही, अगर बात करें फोटो डायोड कौन से मटेरियल के बनाते हैं, तो हम दोस्तों जो मटेरियल हम वहाँ पे यूज करते थे। सही फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि जो मटेरियल हमने एलईडी बनाने में यूज किया उसके हम फोटो डायोड भी बना सकते हैं। सही दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा था आपको कि जो आपका अगला मटेरियल था वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड को बोलना था एक वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। सही फ्रेंड्स, तो आइए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सही फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो ट्रांजिस्टर। सही दोस्तों, क्योंकि ट्रांजिस्टर आपके देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर क्या है, देखिए ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, कंपोनेंट है दोस्तों, कह सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके द्वारा, जिसका एप्लीकेशन है दोस्तों। इसका एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम कब बनाते हैं, जब कोई आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों अगर बात करें इसका एप्लीकेशन क्या है, तो किसी भी ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन होता है, एज ए स्विच हम यूज कर सकते हैं, एज ए दोस्तों हम ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं ट्रांजिस्टर का दोस्तों। एज ए हम बात करें तो इसको एज एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अलग अलग एप्लीकेशन के रूप में हम दोस्तों देखते हैं। मैक्सिमम अगर बात की जाए
स्विच या फिर एम्पलीफायर के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। सही दोस्तों, तो जैसे बात करें ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से पहले हमने एक चीज पढ़ा था जब आप क्लास 12 में थे, जो पहले की जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की बुक फिजिक्स की आती थी, उस फिजिक्स में दोस्तों एक टॉपिक पढ़ाया जाता था आपको। अब की बुकों में पता नहीं है कि नहीं, शायद आई थिंक अब नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। जो पुरानी बुक है उसमें एक टॉपिक पढ़ाया जाता था जिसको ट्रायोड वाल्व बोलते थे, ट्रायोड। ठीक है दोस्तों, ट्रायोड वाल्व। दोस्तों ये जो ट्रायोड वाल्व था, यहाँ पे 3 टर्मिनल होते थे। जैसे कि आप ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल पढ़ेंगे, एमीटर, बेस, कलेक्टर। सही फ्रेंड्स, वहां पे पहले क्या होता था, ट्रायोड वाल्व होता था। ट्रायोड वाल्व की रिप्लेस करके ही दोस्तों ट्रांजिस्टर बनाया गया। एक बेल लेबोरेटरी थी, मतलब कह सकते हैं बेल लैब था। उस लैब में दोस्तों 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इस ट्रायोड वाल्व को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का कह सकते हैं इन्वेंशन कर दिया। सही दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर के कई सारे एडवांटेज थे दोस्तों। ये कह सकते हैं साइज में ट्रायोड वाल्व से बहुत कम छोटा था। अगर बात करें कि पावर रेटिंग की, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर कम पावर कंज्यूम करता था, डिसिपेट कराता था। करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, मतलब कई सारे ऐसे एडवांटेज थे दोस्तों। उसके जगह पे हमने ट्रांजिस्टर को प्रीफर किया, यानी ट्रायोड वाल्व पहले यूज होता जो कि साइड में जो बड़ा था। और इसके द्वारा भी दोस्तों जो काम हम ट्रांजिस्टर के से करते हैं दोस्तों, उससे पहले हम ट्रायोड वाल्व से ही करते थे। क्योंकि जब आपने पढ़ा होगा, जब आप कंप्यूटर का पीढ़ी जनरेशन पढ़ते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर कैसा बना, तो दोस्तों आपको बताया जाता है कि ट्रांजिस्टर से जो पहले कंप्यूटर जब नहीं आया था, उससे पहले जो कंप्यूटर बनते थे तो उसमें ट्रायोड वाल्व का यूज होता था। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद अगली जो पीढ़ी आई, जनरेशन आया दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे। सही, उसके बाद आईसी आ गई। तो दिन पे दिन हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और अलग अलग चीजें नई नई जुड़ती जा रही हैं। सही दोस्तों, अब तो ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग ज्यादा नहीं होता, अब तो डायरेक्ट आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हम करते हैं। सही फ्रेंड्स, तो अगर हम बात करें ट्रायोड वाल्व की, तो ट्रायोड वाल्व भी क्या था कि एक ऐसा डिवाइस था जिसके द्वारा हम क्या करते थे कि स्विचिंग का कार्य करा सकते थे, या फिर एम्पलीफायर के रूप में इसको यूज कर सकते थे, या फिर ऑक्सीलेटर सर्किट में भी इसका प्रयोग कर सकते थे। सही फ्रेंड्स, तो ये ट्रायोड वाल्व था। अगर देखा जाए इन दोनों में डिफरेंस क्या था, तो दोस्तों अगर देखिए, हमने जैसा कि बताया कि इसमें कई सारे डिसएडवांटेज थे। सही है, जब क्योंकि हमें इतना डीपली पढ़ना नहीं है ट्रायोड वाल्व के बारे में। एक चीज समझ लीजिए, जो क्वेश्चन अगर बाय द वे पूछ दे आपसे कि ट्रायोड वाल्व क्या होता है, दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता था। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। सही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ट्रायोड जो था वो एक दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस था। सही फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर, कुछ ट्रांजिस्टर ऐसे हैं जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं, और दोस्तों कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर हैं जिनको दोस्तों हम करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। तो आपके मन में सवाल ये आएगा कि हम दोस्तों सर ये बताइए कि हम किसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं और किसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो जैसा दोस्तों हम उसका जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है और इसको मतलब जो करंट कंट्रोल डिवाइस कौन सा है, वोल्टेज। तो नॉर्मली अगर बात करें तो जो आपने पढ़ा होगा बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दोस्तों बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है वो दोस्तों एक करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। जब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, FET जिसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों, तो वो एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। जब हम मॉसफेट पढ़ते हैं तो दिस इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है दोस्तों। तो हमने कई सारे ऐसी चीजें पढ़ ली है। और उसके बाद यूजेटी पढ़ते हैं, यूनि जंक्शन, जो कि दोस्तों एक PN जंक्शन होता है, जिसमें T एक तरह से डायोड के रूप में इसको वर्क, जैसे PN टाइप मटेरियल का बना होता है, हम उसको ट्रांजिस्टर के रूप में पढ़ते हैं, यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। सही फ्रेंड्स, तो आगे हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझेंगे। अभी यहाँ देखते हैं कि ट्रायोड वाल्व क्या है। तो हमने आपको बताया कि ट्रायोड वाल्व जो कि ट्रांजिस्टर से पहले यूज होता था। ट्रायोड वाल्व क्या होता है दोस्तों, जो कि ट्रांजिस्टर से पहले यूज होता था। तो दोस्तों ट्रायोड वाल्व का जब यूज होता था तो उसमें कई सारे डिसएडवांटेज थे, जिसकी वजह से 3 जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि एक बेल लेबोरेटरी थी, लैब थी, उसमें इन तीनों लोगों ने मिलकर इन्वेंशन कर दिया ट्रांजिस्टर का, मतलब ट्रायोड वाल्व को रिप्लेस कर दिया। सही फ्रेंड्स, तो उन साइंटिस्ट के नाम आप जान सकते हैं, जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कि ये 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम शॉकले, जोहान बर्डिन थे और ये वेल्टर थे। ये 3 सर दोस्तों जो साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने दोस्तों क्या किया कि इसके जगह ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया, यानी ट्रायोड वाल्व को रिप्लेस कर दिया। सही फ्रेंड्स, तो इन साइंटिस्ट ने, अगर बात की जाए 20वीं शताब्दी की,
तो दोस्तों 20 जो है 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ा खोज मतलब श्रेय जाता है ट्रांजिस्टर का। सही दोस्तों, ट्रांजिस्टर की खोज के बाद से दोस्तों कई सारे, जैसे आपको पता है कि जो इसकी साइज कम हो गई, इसकी पावर लॉसेस कम हो गई, कई सारे स्टेबिलिटी बेस्ट हो गई, तो कई सारे एडवांटेज थे जो ट्रांजिस्टर के ट्रायोड बल्ब की जगह। सही है, अगर बात करें ट्रायोड बल्ब में 3 टर्मिनल होते थे, जैसा कि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आपको 3 टर्मिनल होते थे वो थे दोस्तों एनोड, दूसरा था दोस्तों कैथोड और तीसरा था ग्रिड। सही फ्रेंड्स, वहां पे भी 3 टर्मिनल होते थे, एनोड, कैथोड तथा ग्रिड, और एक और जो पार्ट था जिसको हीटर बोलते थे। यानी दोस्तों एक और चीज लगी थी जिसको हीटर बोलते थे, हीटर। सही फ्रेंड्स, यानी कि उसमें जो दोस्तों 4 चीजें लगी रहती थी, जैसे हम एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, 3 टर्मिनल के अलावा यहाँ पे एक दोस्तों हीटर भी लगा रहता था। अगर हम बात करें, एक हीटर भी लगा रहता था, यानी कि नीचे जो था हीटर था, एनोड कैथोड, अगर इसको ग्रिड माने बीच को, तो दोस्तों कुछ ऐसा सिंबल आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ट्रायोड बल्ब। सही दोस्तों, तो क्या हुआ, अगर आपको ट्रायोड बल्ब से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, पूछ सकता है ट्रायोड बल्ब कैसा जो डिवाइस है, तो दोस्तों एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ट्रायोड बल्ब में 3 टर्मिनल कौन से होते हैं, तो एनोड, कैथोड और ग्रिड होता है, उसमें एक और चीज़ लगी रहती है जिसको हीटर बोलते हैं। और दोस्तों बात करें कि किन लोगों ने जो इसका इन्वेंशन किया था ट्रांजिस्टर का, दोस्तों इन तीनों लोगों ने कहाँ, लैब जो था, कौन सा लैब, बेल लैब दोस्तों, ठीक है, बेल लेबोरेटरी थी, लैब, बेल लैब में, बेल जो दोस्तों थी लेबोरेटरी, उन्होंने क्या किया कि ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किया। सही दोस्तों, इसके अंदर हमें डीपली नहीं ज़्यादा जाना, क्योंकि यहाँ से दोस्तों उतना ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। सही फ्रेंड्स, आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ट्रांजिस्टर। सही फ्रेंड्स, तो ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है, देखिए ट्रांजिस्टर के नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। दोस्तों अगर ट्रांजिस्टर का देखा जाए, ट्रांजिस्टर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बोलते हैं ट्रांसफर, दूसरा रजिस्टर। यानी कि ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा रजिस्टर को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। 2 ऐसे डिवाइसें हैं जिसमें रजिस्टर को ट्रांसफर किया जाता है। अगर पहली बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ट्रांसफार्मर एंड ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर एंड ट्रांजिस्टर बोथ रजिस्टर ट्रांसफर डिवाइस। सही फ्रेंड्स, आप ये चीज लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांजिस्टर, ये दोनों ऐसी डिवाइस होती हैं दोस्तों जो क्या करती हैं कि रजिस्टर को ट्रांसफर कर देती हैं, मतलब एक सर्किट से दूसरे सर्किट में रजिस्टर को ट्रांसफर कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर अगर बात करें दोस्तों कि ट्रांजिस्टर, हमने जैसे आपको बताया कि ट्रांजिस्टर क्या है, कि ट्रांजिस्टर का जब हम एप्लीकेशन देखते हैं तो ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसका प्रयोग दोस्तों हम करते हैं, कह सकते हैं कि दोस्तों जिसका प्रयोग हम एज ए स्विच करते हैं, एज ए एम्पलीफायर के रूप में करते हैं, एज ए ऑक्सीलेटर के रूप में, कई सारे जो हमारे वर्क हैं दोस्तों उसके रूप में हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर को किस रूप में, कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद दोस्तों एक एक करके हमें ट्रांजिस्टर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है उसको क्लासिफिकेशन कितने भागों में किया गया है। उसके बाद हम दोस्तों एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। सही फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी दोस्तों अगर ट्रांजिस्टर क्लासिफिकेशन देखें तो देखिए ट्रांजिस्टर 2 टाइप का होता है। सही फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर को 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं दोस्तों यूनिपोलर, एक को बोलेंगे दोस्तों बाई पोलर, दूसरे को बोलते हैं दोस्तों यूनिपोलर। सही फ्रेंड्स, एक को बोलेंगे यूनिपोलर, दूसरे को बोलते हैं बाईपोलर। यानी कि बाईपोलर और यूनिपोलर का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों जिसमें धारा का जो चालन है सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी या तो ये होल्स या तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम यूनिपोलर। जिसमें धारा का चालन इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स दोनों के कारण होता है, यानी कि कह सकते हैं माइनॉरिटी कारण भी, मेजॉरिटी कारण भी धारक जो चालन जिसमें होता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं क्या, बाईपोलर। यानी जिसमें धारा का चालन इलेक्ट्रॉन्स होल दोनों के कारण हो, लिख सकते हैं। यानी
जिसमें धारा का चालन इलेक्ट्रॉन्स तथा होल दोनों के कारण होता है। देखिए, जिसमें धारा का चालन इलेक्ट्रॉन्स तथा होल दोनों के कारण होता है दोस्तों, उसे बाईपोलर कहते हैं, बाईपोलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें यूनिपोलर, जिसमें धारा का चालन, करंट फ्लो, धारा का चालन या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स के कारण हो, उसे यूनिपोलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछता है कि दोस्तों अगर बात करें बाईपोलर किसको कहते हैं, यूनिपोलर। तो दोस्तों देखिए, अगर बात करते हैं बाईपोलर की, तो जिसमें धारा का चालन इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स दोनों के कारण होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं हम बाईपोलर। और जिसमें धारा का चालन सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स के कारण होगा, उसे दोस्तों बोलने वाले हम यूनिपोलर। तो देखिए, बात करते हैं बाईपोलर को। तो दोस्तों अगर बाईपोलर की बात करें, तो बाईपोलर में जो ट्रांजिस्टर आता है जिसको बोलते हैं हम बीजेटी। क्या होता है? बीजेटी। अगर इसका दोस्तों फुल फॉर्म देखें तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सही फ्रेंड्स। अगर बात करें बीजेटी की, दोस्तों क्या होता है? ये बाईपोलर ट्रांजिस्टर बीजेटी होता है। अब दोस्तों अगर बीजेटी की बात करें तो बीजेटी दो प्रकार की होती है, पढ़ेंगे हम। एक होती है एनपीएन, दूसरी होती है पीएनपी। यानी बाईपोलर ट्रांजिस्टर आपको दो टाइप में पढ़ाया जाता है, एक को बोलते हैं एनपीएन, दूसरे को बोलते हैं दोस्तों पीएनपी। सही है। अगर बात करें यूनिपोलर ट्रांजिस्टर की, तो दोस्तों यूनिपोलर जो ट्रांजिस्टर होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है यूजेटी, दूसरा होता है एफईटी। देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है यूजेटी और दूसरा होता है एफईटी। अगर बात करते हैं दोस्तों हम यूजेटी की, तो यूजेटी का फुल फॉर्म है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कह सकते हैं आप। एफईटी की बात करें तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं इसको? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोस्तों इसको बोलते हैं हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं यूनिपोलर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सही फ्रेंड्स। अगर बात करें यूनिपोलर, तो दोस्तों देखिए जो ये सेक्शन आपको दिख रहा है, दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये क्या होते हैं? ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। सही फ्रेंड्स। अगर हम बात करें यूजेटी की, बीजेटी, अगर दोस्तों एफईटी को दो भागों में फिर बांटा गया है, जैसे में एफईटी के अगर दो भाग से क्लासिफिकेशन करें दो रूपों से दोस्तों, एक होता है जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एक होता है दोस्तों जेफेट जेएफईटी। जेफेट एक होता है मॉसफेट। सही फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि जो हमारा ट्रांजिस्टर या फिटी है, दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और दोस्तों दूसरे को बोलते हैं हम कि जो होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको दोस्तों बोलते हैं हम मॉसफेट। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन था, कह सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर को दो भागों में बांटा गया है, एक तो यूनिपोलर होता है, दूसरा बाईपोलर और यूनिपोलर। दोस्तों बाईपोलर में जो ट्रांजिस्टर आता है जिसको हम पढ़ते हैं दोस्तों बाईपोलर ट्रांजिस्टर, और दोस्तों दूसरा यूनिपोलर में जो आता है वो दो टाइप के आते हैं, एक तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, एक दोस्तों फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। दोस्तों अगर बात करें जंक्शन ट्रांजिस्टर जो होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, एफईटी इज द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, जेफेट मॉसफेट भी कैसे हैं दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। अगर बात करें बीजेटी क्या है, तो बीजेटी इज द करंट कंट्रोल डिवाइस। दिस इज क्या होता है दोस्तों? करंट कंट्रोल
डिवाइस। दोस्तों अगर बात करें कि बीजेटी क्या है, तो बीजेटी क्या होती है, एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो था क्लासिफिकेशन। आइए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बीजेटी के बारे में, बाइपोलर ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें धारा का चलन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है। यहाँ पे दोस्तों बीजेटी को दो भागों में हम क्लासिफिकेशन करके पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं एनपीएन, दूसरे को पीएनपी कहते हैं। दोस्तों दो भागों में क्लासिफिकेशन करके ट्रांजिस्टर को पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीजेटी, जिसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सही है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों हम देखने वाले हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सही फ्रेंड्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम बात करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, तो आपको मैंने बताया था जो बीजेटी उसको दो भागों में बांटते हैं। बीजेटी कितने भागों में बांटते हैं, बीजेटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों बीजेटी। क्या बोलते हैं, बीजेटी। अगर दोस्तों हमने बताया था कि बीजेटी दो टाइप के हम पढ़ेंगे बाइपोलर ट्रांजिस्टर, एक होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी। सही फ्रेंड्स, अच्छा ये बनेंगे कैसे, देखिए अगर हमने जैसा कि दो डायोड हमने पढ़ा था, हमने दोस्तों डायोड पढ़ा था पीएन जंक्शन। हमने अभी बताया था कि जब आप दोस्तों क्या करते हैं कि किसी क्रिस्टल में आधे भाग में पी टाइप और आधे भाग में एन टाइप मटेरियल को मिलाते हैं तो दोस्तों वहाँ पीएन जंक्शन बनता है। अगर हम दो पीएन जंक्शन का प्रयोग कर लें तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर बन जाएगा। सही है, एक बार उसका ब्रेकअप करवाते हैं, एक बार पैचअप करवाते हैं, दो टाइप का बन जाता है ट्रांजिस्टर। एक को बोलते हैं पीएनपी, दूसरे को बोलते हैं एनपीएन। आइए देखते हैं। हाँ बहुत ही आसान बात है। चलिए, कहोगे सर जी आप पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रेकअप पैचअप की क्यों बात कर रहे हो, समझाने के लिए, टेंशन ना लो, ब्रेकअप पैचअप नहीं करवाने वाले आप लोग काम। ठीक है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमको पहले जो बनाना है वो क्या बनाना है, हमें बनाना है पीएनपी। क्या बनाना है, पीएनपी। चलिए देखते हैं पीएनपी साहब कैसे तैयार होते हैं। सही है, देखिए हमें पता है कि बीजेटी, सबसे पहली बात ये लिख लीजिए कि जो बीजेटी है क्या है, एक करेंट कंट्रोल डिवाइस होती है। सबसे पहली बात तो यही लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पूछता है, करेंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है फ्रेंड, पहली बात तो यही हो गई कि बीजेटी जो है यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों, ये क्या है कि ये एक धारा नियंत्रण डिवाइस है। समझ में आया, चलिए ठीक है। दूसरी बात करें कि इसमें 3 लेयर होती हैं। क्या होती हैं, 3 लेयर, 3 टर्मिनल एंड 2 जंक्शन होते हैं। क्या होता है भाई, 2 जंक्शन। आहा, अब 2 जंक्शन कब होंगे, जब 2 डायोड होंगे तभी तो। एक डायोड में 1 जंक्शन, तो 2 डायोड में 2 जंक्शन। चलिए हाँ, अब देखिए बनाने वाले हैं हम पीएनपी। अब पीएनपी कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि दिस इज, दोस्तों अगर बात करें कि ये कैसा एक डायोड है, ये क्या है दोस्तों, एक डायोड है। चलिए ये डायोड बनाया और इस डायोड के आपको पता है दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। लेकिन हमने बताया था कि इस डायोड को हम पीएन जंक्शन भी तो बोलते हैं। दिस इज पी, दिस इज एन। इस साइड को दोस्तों पी बोलते हैं, इधर साइड को एन। तो अगर हम बात करें ये दिस इज पी, दिस इज एन। सही फ्रेंड्स, देखिए पी और एन। बैचअप देखो कैसे करा रहे हैं, इधर एक और बना दिया। दिस इज पी, दिस इज एन। देखिए साहब मैटर कुछ ऐसा है। कैसा मैटर है कि ये पी, ये जो फर्स्ट साहब हैं, इनका सेकेंड साहब हैं, इन दोनों का बैचअप करा दिया। क्या करा दिया हमने, बैचअप करा दिया। जब दोस्तों बैचअप कराया तो दोस्तों एक ट्रांजिस्टर बना। देखिए एन मटेरियल जो है यहाँ पे सैंडविच कर दिया, दोनों क्या कर दिया, सैंडविच मिला दिया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ क्रिएट क्या हो रहा है, पीएनपी। कैसा ट्रांजिस्टर बन गया दोस्तों, पीएनपी ट्रांजिस्टर बन गया। अगर बात करें कि दोनों नाराज हो गए, देखो अभी कुछ मैटर सही था, अब दोनों नाराज हो गए। नाराज हो गए तो कह रहा हम जा रहे हैं अपने घर। देखो ये जा रहा है इधर, ऐसे चला गया। दिस इज पी, दिस इज एन। और ये वाला भी बोला नहीं मैं भी नाराज हूँ तुमसे, मैं भी जा रहा हूँ। ये भी चला गया। दिस इज पी, दिस इज एन। दोस्तों अब बताओ, दिस इज पी पी, दिस इज सैंडविच, यानी कि कहने का मतलब दोनों पी मिल गए तो दोस्तों बन गया एन पी एन
देखिए ब्रेकअप करा दिया, लड़ाई करके चले गए। जब चले गए तो दोस्तों यहाँ बन गया NPN। NPN समझ में आ गया दोस्तों? बहुत समझदार हैं आप लोग, सही है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि बीजेटी क्या है। एक दोस्तों करंट कंट्रोल डिवाइस होती है जिसमें 3 लेयर 3 टर्मिनल और बात करते हैं 2 जंक्शन होते हैं, सही है। जंक्शन J1 J2 रहेंगे, सही है। अब 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं, बात करते हैं 3 टर्मिनल। दोस्तों ये जो 3 टर्मिनल साहब लोग होते हैं, ये 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं बेस अमीटर, क्या होते हैं दोस्तों? अमीटर। दूसरे साहब को बोलते हैं कलेक्टर और तीसरे साहब को बोलते हैं बेस, सही दोस्तों। अमीटर को हिंदी में बोला जाए तो बोलते हैं उत्सर्जक, क्या बोलते हैं? उत्सर्जक। इसको बोलते हैं संग्राहक। संग्राहक। कलेक्ट करना मतलब संग्रहित करना, सही। एमिट करना, एमीटर का मतलब एमिट करना, उत्सर्जित करना। अगर बेस की बात करें तो आधार, क्या होता है दोस्तों? आधार। तो दोस्तों ये 3 टर्मिनल होते हैं दोस्तों। अगर बात करें एमीटर, बेस और कलेक्टर, जैसा कि हमने देखा 2 टाइप के ट्रांजिस्टर बन गए, यानी 2 डायोड का प्रयोग किया, 2 जंक्शन का प्रयोग किया, तो 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक तो सामने सामने जोड़ सकते हैं, एक तो बैक बैक करके जोड़ सकते हैं। बैक टू बैक जोड़े, बैक टू बैक जोड़ोगे तो कौन सा ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों? बनता है NPN। अगर 2 डायोडों को बैक टू बैक जोड़ेंगे तो बनेगा NPN। अगर दोस्तों 2 डायोडों को हमने फ्रंट टू फ्रंट जोड़ा, देखो फ्रंट, आप लोग इंजीनियर हैं, ड्राइंग बहुत अच्छा से पढ़ा होगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, फ्रंट टू फ्रंट मिला दिया। जब फ्रंट टू फ्रंट मिला दिया दोस्तों क्या बन गया? PNP। सिंपल है, देखिए समझदार है आप लोग, सही है, बहुत ही समझदार हैं आप लोग। अब बात समझते हैं आगे दोस्तों। अगला बात करते हैं कि बीजेटी क्या है। अगला देखो, हम बात करें दोस्तों, ये सब पॉइंट किसके लिख रहे हैं? बीजेटी साहब के, सही है। ये सारे में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं, इसीलिए आप कंसंट्रेट होकर ध्यान दिया और बाई नोट्स बनाते चलिए आप, सही है। अगला पॉइंट अगर देखते हैं दोस्तों कि अगर हम बात करें, क्या बात करें? बात ये करेंगे कि जो हमारा बीजेटी होती है एक क्या है? नॉन लीनियर कंपोनेंट यानी डिवाइस होती है। तो पहली बात, अगली पॉइंट, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर कंपोनेंट या एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट, सही फ्रेंड्स। यानी एक नॉन लीनियर डिवाइस है, नॉन लीनियर एलिमेंट है। अगली बात करें, लेटरल है कि यूनिलेटरल है, बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल है? इसमें क्या धारा की दिशा दोनों दिशाओं से होगा? नहीं, एक दिशा से। दिस इज द यूनिलेटरल। क्या होता है दोस्तों? यूनिलेटरल, सही फ्रेंड्स। एंड और बात क्या करें कि कैसा एक्टिव एलिमेंट है? एक्टिव है, पैसिव है? दिस इज द एक्टिव एलिमेंट, दिस इज द एक्टिव एलिमेंट। देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं किसके? हम बीजेटी के। बीजेटी की जब एप्लीकेशन की बात करते हैं, अगला पॉइंट कि बीजेटी को हम यूज कहाँ करेंगे दोस्तों? एज अ स्विच एंड एज अ क्या? एम्पलीफायर। एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन, एज अ स्विच, एज अ एम्पलीफायर, यानी हम एज ए स्विच भी यूज कर सकते हैं, एज एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, एज हम दोस्तों इसको हम ऑसिलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो कई सारे जगह इसका हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यहां हम इसीलिए लिख देते हैं ETC इत्यादि, कई सारे ऐसे हैं, सही दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट थे बाइपोलर। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि जो हमारी हमने बोला था बीजेटी है, तो हमने आपको देखा पॉइंट्स। बीजेटी क्या है? बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है, सही फ्रेंड्स। हम कह सकते हैं बीजेटी एक 3 टर्मिनल 2 जंक्शन और 3 लेयर वाली एक डिवाइस होती है। सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमने जैसे मैंने लिखा था ये सभी एग्जाम में आपके पूछने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ तरीका या फिर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहती हैं या हेल्पफुल लगता है आपको, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों वीडियो देखने के बाद इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, सही फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, अगर बात करें बीजेटी की दोस्तों, बीजेटी 2 टाइप से हमने देखा, एक बोला NPN, दूसरे को बोला PNP, सही फ्रेंड्स। एक को बोला NPN, दूसरे को बोला PNP, सही है।
तो देखते हैं अगर इनके सिंबल के बारे में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा एनपीएन दिखता है। देखिए अगर बात करते हैं एनपीएन की कैसे दिखता है, तो देखिए एनपीएन कुछ ऐसा रहेगा, यानी किसी सेमीकंडक्टर एन जो बाहर की परतें एन टाइप सेमीकंडक्टर की हों और बीच वाली परत अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की हो दोस्तों, उसे बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। और 3 टर्मिनल इसके होते हैं दोस्तों, दिस इज एमीटर, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस। सही दोस्तों, ये होता है बेस। अगर बात करें यहाँ पे पीएनपी की, अगर दोस्तों हम बात करते हैं पीएनपी की, अगर दोस्तों हम बात करें पीएनपी की, तो देखिए पीएनपी जो ट्रांजिस्टर आपका कुछ ऐसा रहेगा। अगर बाहर की परतें दोस्तों अगर बात करें कि जो बाहर की परतें हैं वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की हों और बीच वाली परत जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर की हो, और ऐसा कब पॉसिबल है, जब 2 डायोडों को दोस्तों कैसे जोड़ना है, हम जब फ्रंट टू फ्रंट जोड़ते हैं, 2 डायोडों को फ्रंट टू फ्रंट जोड़ते हैं तो जाके हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। दोस्तों अगर बात करें कि इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस कलेक्टर। सही दोस्तों, इसमें 3 टर्मिनल एमीटर, बेस और कलेक्टर होते हैं। सही फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि दूसरा इसका सिंबल एक और आपने देखा होगा, ऐसे बनता है। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस। सही दोस्तों, अगर हम बात करें इसको कलेक्टर मानते हैं तो हमेशा ध्यान देना है जो एरो लगता है, तीर लगती है, वो दोस्तों हमेशा एमीटर पे लगता है। अगर तीर हमारी अंदर की तरफ है, ऐसे इन कर रहा है अंदर, तो दोस्तों इसे बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर ऐसा ही डब्बा फिर से बनाते हैं, देखो ऐसा गोला वाला बना दिया, गोला, पृथ्वी हमारी गोला, देखो हम लोग गोले पे ही तो रहते हैं, देखो कैसा गोला, ये दूसरा वाला गोला है। ठीक है, तो दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमीटर। मान लिया एमीटर दोनों बार नीचे रखा, लेकिन दोस्तों ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसका मतलब है करंट यहाँ से निकल रही होगी, दिस इज एनपीएन। अगर तीर बाहर की ओर है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान समझिए, अगर तीर अंदर की ओर इन कर रही है दोस्तों, उसको बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगर तीर अंदर बाहर की ओर हो दोस्तों, अगर करंट वहां से लग रहा है, करंट यहाँ से निकल रही है दोस्तों, उसे बोलते हैं हम एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के सिंबल्स थे, जिनको आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा बेस होता है, सॉरी कौन सा एनपीएन है, दूसरा कौन सा पीएनपी। अगर नॉर्मली अगर बात करें चाहे एनपीएन, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है किसको आप प्रीफर करोगे, हु इज द बेस्ट। जैसे बोलते हैं ना, 2 बंदे हैं, 2 लोग हैं या 2 चीज़ें हैं, उसमें से एक को यूज करना है, तो आप किसको यूज करोगे, जो ज़्यादा बेस्ट होगा ना, जो काम ज़्यादा करेगा, बेस्ट हो, क्वालिटी हो। सही है, तो दोस्तों अगर बात करें बेस्ट क्वालिटी, यानी कि अगर जिसमें एडवांटेज बहुत सारे हों, उसी चीज़ को आप यूज करते हैं ना, तो देखिए आपके पास चॉइस है, एनपीएन का यूज करेंगे कि पीएनपी का यूज करेंगे। मैंने बोला एनपीएन मैं यूज करूंगा, आपकी चॉइस का है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नहीं चॉइस है तो आप सोचो कि हमने क्यों एनपीएन प्रीफर किया। दोस्तों रियल में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। सबसे ज़्यादा, अगर पहली पॉइंट यहाँ लिखा जाए, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। देखिए ऐसा नहीं कि पीएनपी का नहीं किया जाता, पीएनपी का भी किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको एनपीएन ही मिलता है। तो दोस्तों क्यों इसको यूज कर रहे हो, कुछ क्वालिटी तो होगी ना। सही है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल होते हैं, आप किसी एक चैनल को क्यों देखने लगते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई क्वालिटी मिलती है तभी तो यहाँ पे बात है, कई सारे 2 हैं, इनमें से एक चुनना है। तो दोस्तों अगर एक चुनते हैं तो कौन सा प्रीफर करोगे, किसको प्रीफर करने वाले हो आप, चलो देखते हैं। तो हम इसलिए प्रीफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इसमें जो धारा का चलन होता है मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, समझ रहे, जिसकी मोबिलिटी की बात करें ज़्यादा होती है। सिंपल सी बात है, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा का फ्लो होता है, जो जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अगर बात करें होल से ज़्यादा होती है। दूसरी बात क्या है,
अगर बात करें दूसरी दोस्तों, बात करते हैं कि जो लीकेज करंट होती है एनपीएन ट्रांजिस्टर में कम होती है कंपैरिजन टू पीएनपी। तो दो ऐसे रीजन हमको मिलते हैं जो इसमें लीकेज करंट की बात करें तो वो भी कम होती है। दो रीजन हैं। पहला रीजन कि लीकेज करंट जो होती है, लीकेज करंट वो मिनिमम होती है कंपैरिजन टू एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एकदम ही नहीं कम होती, मतलब कहने का एनपीएन ट्रांजिस्टर कंपैरिजन में लीकेज करंट कम होती है। दूसरी बात, जो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स कुछ अच्छा इंसान है क्या? क्यों इलेक्ट्रॉन्स के कारण अगर हो रही है तो क्या हुआ? होल्स के कारण होती, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बेस्ट होती है। इलेक्ट्रॉन्स हल्का होता है कंपैरिजन टू प्रोटॉन। प्रोटॉन हैवी है, एक हल्का इंसान है, एक हैवी इंसान, तो हल्का वाला तेजी भागता है ना भाई। जो मोटा होगा, मतलब भाई मोटे लोग को ये बातें नहीं कह रहा हूँ, अपने पर न ले जाना, हम बात कर रहे हैं, मोटे तो हम भी हैं, चलिए कोई बात नहीं। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्यों? बिकॉज ऑफ ये हल्का है, तेज भागता है, मोबिलिटी ज़्यादा होती है। मोबिलिटी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन टू होल। होल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन की दोस्तों मोबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए हम ये दो एडवांटेज हमको हमारे पास दिखते हैं, इसीलिए हम प्रीफर किसको करते हैं? इसीलिए दोस्तों हम प्रीफर करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को। आई होप आपको समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर। रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ, आप बोल सकते हैं दोस्तों कि बिकॉज ऑफ लीकेज करंट मिनिमम होती है, और दोस्तों दूसरा जो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स के अपेक्षा ज्यादा होती है। यही दो रीजन है, इसीलिए हम करंट का फ्लो क्या, इसीलिए हम किसको प्रीफर करते हैं? इसलिए हमने क्या प्रीफर किया? एनपीएन। समझ में आया? चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए अगर मैंने अभी बात किया कि हम किसको प्रीफर कर रहे हैं ज्यादा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। लो बना लिया, हम खुश हो गए, चलो सर जी आपकी बात मान गए, हम यूज करते हैं एनपीएन की। सर जी हम जो प्रयोग करेंगे वो एनपीएन करेंगे ना। चलिए, दिस इज अमीटर। रुको बच्चा, ऐसा बनाता है, ऐसा टक टक ठिंग। ओहो सर जी, ये तो आपने क्या कर दिया, कुछ अलग तरीका से कर दिया। अलग तरीका से इसलिए किया क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स निकलवाने हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट। दिस इज अमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। कलेक्टर साहब हैं वो, हाँ, जिसको हम दोस्तों संग्राहक बोलते हैं। दिस इज पी एन। चलो मान लिया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ने यूज कर लिया। कहोगे सर जी ये एरिया थोड़ा ज़्यादा बनाया हो, ये कम बनाया, ये बहुत ज़्यादा बनाया हो। हम समझाने के लिए, रियल में ऐसा ही होता ही है। कलेक्टर को हम ज़्यादा चौड़ा बनाते हैं, वाइड रखते हैं। देखो दोस्तों, दो क्वेश्चन पूछता, अगर बात की जाए एरिया वाइज, अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा एरिया किसकी है, एरिया देखा जाए तो दोस्तों चलिए सबसे पहले डोपिंग की बात करते हैं। डोपिंग सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डोपिंग की। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग जो करते हैं एमीटर की, सबसे ज़्यादा दोस्तों होती है एमीटर। सबसे ज़्यादा डोपिंग की बात करते हैं एमीटर, उसके बाद दोस्तों होती है कलेक्टर की, उसके बाद होती है बेस की। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर डोपिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा किस एरिया की डोपिंग करते हैं? एमीटर की। सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है एमीटर की, उसके बाद कलेक्टर की, उसके बाद बेस की। अगर बात की जाए एरिया वाइज दोस्तों, अगर बात की जाए विड्थ की, चौड़ाई की अगर बात की जाए दोस्तों, ठीक है, ये तो डोपिंग लेवल की बात कर रहे थे, डोपिंग लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। हम विड्थ की बात कर रहे हैं कि जो चौड़ाई होती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा एरिया में आपको ऐसे मैंने डायग्राम बना दिया, आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो कलेक्टर होता है चौड़ा, कलेक्टर, उसके बाद आता है अमीटर, सही फ्रेंड, और सबसे लास्ट में आता है बेस। देखो फ्रेंड्स, दो बातें, बेस की जो है वो एरिया भी, मतलब डोपिंग भी उसमें कम करते हैं, डोपिंग लेवल भी उसकी कम रखते हैं। अगर बात करते हैं कि जो इसकी जो ब्रीथ है, चौड़ाई है, वो भी दोस्तों क्या होती है? कम होती है।
2 क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी करते हैं जो हमारे हैं दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा डोपिंग की अगर बात करें तो कलेक्टर की सॉरी एमीटर की करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा एरिया किसकी ज़्यादा आती है दोस्तों, कलेक्टर की होती है। हमको आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, एक एक बात बताएंगे, व्हाई, क्यों कलेक्टर को हम ज़्यादा वाइड मतलब विड्थ जो है चौड़ाई वो ज़्यादा क्यों रख रहे हैं, एक एक बातें आपको समझानी है। सही फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सही फ्रेंड्स, इतना ही पढ़ते हैं और कल के लेक्चर में हम देखेंगे द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। और दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब किस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एज ऑडियो एम्पलीफायर करता है, किस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा ट्रांजिस्टर है एज वीडियो एम्पलीफायर करता है, किस जो हमारा कह सकते हैं किस कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एज इंपीडेंस मैचिंग के रूप में प्रयोग करेगा। तो ये चीज़ें देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं जब उसकी बायसिंग हमने ट्रांजिस्टर की बायसिंग तो दोस्तों हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उससे दोस्तों और कुछ चीज़ें पढ़नी है। जैसे हमने ट्रांजिस्टर कहा दोस्तों, इसकी हम कल बायसिंग करेंगे। जैसी बायसिंग यहाँ 2-2 बैटरी लगाएंगे, जबकि डायोड में एक बैटरी से बायसिंग की जाती है, यहाँ डबल बैटरी चाहिए। देखिए एक बैटरी तो यहाँ चाहिए और एक बैटरी यहाँ चाहिए, यानी क्या करना है, एक को फॉरवर्ड एक को रिवर्स, यानी 4 संभावनाएं करेंगे। एक तो फॉरवर्ड, इसको रिवर्स, इसको फॉरवर्ड इसको रिवर्स, दोनों फॉरवर्ड दोनों रिवर्स। हम देखेंगे जब दोनों एमीटर क्षेत्र भी फॉरवर्ड कलेक्टर क्षेत्र भी फॉरवर्ड होता है तब क्या होता है, जब ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स बायस होता है तो क्या होता है, जब बोथ रिवर्स बायस होते हैं तो क्या होता है। कल के वीडियो में दोस्तों जरूर बताएंगे आपको। इसीलिए दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जस्ट अभी दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। दोस्तों अपना ख्याल रखें और मेहनत करें, डेली नोट्स बनाते रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।